हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपका डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए डियर स्टूडेंट, अपन ने अभी तक जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं उनमें अपन ने अलग अलग टाइप देखे। उसमें एक sp देखा, फिर sp2 देखा, sp3 देखा, sp3d देखा, sp3d2 देखा और d2sp3 और आज अपन बात करने वाले हैं sp3d2। तो अपन आज नया जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे। इससे पहले देखिए स्टूडेंट, आपको एक इसका टाइप और बता देता हूँ आपके d2sp3 के अंदर। तो देखिए d2sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस तरह से आपका प्रोसेस करता है। जनरली यहाँ पर अपन ने जो बातें इसके लिए पढ़ी वही यहाँ पर होंगी, बस चेंज यहाँ इतना ही है कि आपका जो d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें n माइनस जो 1d वाला आपका इंटरनल ऑर्बिटल है, आपका अंदर वाला या आंतरिक जो कक्षक कह दें वो क्या कहलाता है, यहाँ पर प्रोसेस के अंदर पार्ट करता है, प्रोसेस के अंदर भाग लेता है। और भाग लेने पर क्या देखने को मिलता है कि पहले जो ऑर्बिटल हैं वो इसके वाले भरे जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल s और p हैं वो ऑर्बिटल इसमें भरे जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है इसके अंदर अपन एग्जाम्पल की बात करें कि भाई ये इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। एक तो टाइप ये है कि इसमें क्रोमियम है उसका कोई संकुल है, उसमें इस तरह से क्या है आपका जो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो देखने को मिलता है। इसी तरह से बात करें आपका Fe NH3 का होल 6 या यहाँ पर कोई CN वाला, यानी कोई भी आपका प्रबल लिगेंड क्या होना चाहिए यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर आपका जो लिगेंड है वो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें, अगर यहाँ पर NH3 है तो यहाँ तो +4 लिखना है, अगर यहाँ पर CN है तो -4 लिखना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये 6 कंडीशन में हो तब क्या है कि इस तरह से आपके प्रोसेस के अंदर देखने को मिलता है। तो अपने इसमें यही साइनाइड वाला ही बना देता हूँ इधर -4। अब देखिए अपन पहले एक इसी के लिए ज्ञात कर लें। तो अपने को पता है कि क्रोमियम आपका परमाणु क्रमांक 24। जहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन। अब यहाँ पर आपको एक तो प्रोसेस के अंदर 4s1 वाला, क्योंकि ये अपने आवर्त में अलग विन्यास रखता है। दूसरे यहाँ पर बात करें 3D। अब देखिए 3D वाले के अंदर अब आपका ये हो गया (3d5 4s1). अब बात करें यहाँ पर तो इस कंपाउंड के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर जो क्रोमियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होते ही इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका इस तरह से हो जाएगा 3d3 और 2 इसमें से आप 3 इसमें से निकल जाते हैं। तो 2 इसमें से निकले, 1 इस वाला, तो 4s0। इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके लिए देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करते हैं कि इनमें किस तरह से ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, ऑर्बिटल के अंदर एक्साइटेशन होगा या नहीं होगा, उसकी प्रोसेस की बात करें तो देखिए अपने अभी जो बात कर रहे हैं ये एग्जाम्पल आपके किसके लिए है, इस कंपाउंड के लिए। तो अब यहाँ पर अपन बात करें क्रोमियम के लिए
ये आपका 3D और 3D के अंदर कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन और ये वाला 4s आपका इसमें खाली रहता है। साथ में बात करें ये 4p, यहाँ पर आगे जो अपन बात करें 4p, ये भी इसके लिए क्या है ऑर्बिटल खाली है। तो क्या बताया गया है कि जनरली यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 है और साथ में यहाँ पर बात करें जो वेकेंट है वो कितने हैं, टोटल आपके कितने इसके अंदर 6 ऑर्बिटल हैं जो वेकेंट है वो पड़े। अब ध्यान रखिए कि यहाँ वाले क्या करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली ये जो हैं आपके बात करें तो ये जनरली dx y dy z dx z ये वाले ऑर्बिटलों के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इनमें जनरली पेयरिंग है वो नहीं देखने को मिलती। मतलब अब यहाँ पर आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं क्रोमियम +3 के लिए, इसके जो रिक्त कक्षक हैं आपके वेकेंट ऑर्बिटल, अब यहाँ इसके साथ जुड़ा हुआ लिगेंड आपका किस तरह का है प्रबल वाला है। तो देखिए ये अयुग्मित अवस्था में है पहले से ही, तो यहाँ पर जनरली क्या देखने को मिलेगा कि इनमें किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि पहले से ही वेकेंट आपके अनपेयर्ड है। साथ में बात करें आपके वेकेंट ऑर्बिटल हैं, अब इनके साथ क्या होगा कि आपका जो NH3 है वो क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको डोनेट कर देता है। अपने को पता है कि NH3 के ऊपर एक इकाई की युग्म क्या होता है पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली जो आपका ऑर्बिटल है वो इस तरह से फॉर्मेशन करेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बाहरी कक्षक हैं उनमें आपका एक तो S वाला शामिल हो जाता है, एक P वाला शामिल हो जाता है, जिसमें पहले से ही वेकेंट आपकी अवस्था है वो देखने को मिलती है। और इस तरह से आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 आपका देखने को मिलता है। और जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर वही फॉर्म होती है आपके ऑक्टाहेड्रल, तो इस तरह से क्या है आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो इसके द्वारा यहाँ पे फॉर्म किया जाता है आपके जनरली क्रोमियम के आपके संकुल के अंदर। तो इस तरह से क्या है कि इनमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आपके किसी तरह का एक्साइटमेंट जल्दी इसमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जुड़ा हुआ जो लिगेंड है वो आंतरिक कक्षकों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता। लेकिन क्या बताया गया है कि यहाँ पर आपका प्रबल लिगेंड उपस्थित है तो आंतरिक वाले डी कक्षक आपके n-1 वाले भाग लेते हैं। तो इस तरह से क्या है आपका जो D2sp3 है संकरण आपको इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपना जो टाइप होगा उसमें अपन बात करें, आपका नेक्स्ट टाइप है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए बात करें तो यहाँ पर आपका एक S 3p और 3d ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ हाइब्रिड होकर आपके sp3 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर अपन ने अभी कहा आपका एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल और आपका 3d ऑर्बिटल, आपके टोटल इसमें 7 sp3d3
हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ पर फॉर्मेशन किया जाता है। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि इनमें जनरली जो दिशात्मक गुण है वो इनके द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से बात करें कि यहाँ पर तो किसी तरह का डायरेक्शन है वो गुण नहीं प्रदर्शित किया जाता है एस के लिए, लेकिन पी के अंदर डायरेक्शनल गुण पाया जाता है, इसी तरह से डी के अंदर भी। तुलनात्मक रूप से बात करें तो पी की तुलना में डी के अंदर जो डायरेक्शनल गुण है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ में अपन यहाँ पर बात करें कि भाई इस तरह से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होते हैं उसके द्वारा आपके पेंटागोनल बाइपाइरेमिडल स्ट्रक्चर फॉर्म की जाती हैं। पंचभुजीय द्विपिरामिडी जो संरचना है वो यहाँ पर इसके द्वारा बनाई जाएगी। जनरली यहाँ पर आपको जो बॉन्ड एंगल है वो इसमें 90 डिग्री मिलेगा जो एक्सीय कंडीशन पर है, और बाकी के जो 5 आपकी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है पंचभुजीय वो किस तरह से हैं। यह आपका सेंट्रल मेटल, ये इसके साथ जुड़े हुए आपके लिगेंड, ये आपके 5 भुजा वाला आपके पंचभुजीय ये बन जाएगा। साथ में बात करें आपके एक अक्ष पे एक लिगेंड ये और एक नीचे वाले अक्ष पे ये वाला लिगेंड इसमें व्यवस्थित होता है। तो इस तरह से ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये भी इसके साथ, तो क्या बताया गया है, पंचभुजीय द्विपिरामिडी संरचना है वो इसके द्वारा बनाई जाती है। अब यहाँ पर अपन बात करें कि आपका जो एग्जाम्पल है इसमें, तो जनरली आपका इसका एग्जाम्पल दे रखा है IF7, दूसरा है XCF6। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, जनरली यहाँ पर तो इसी तरह का स्ट्रक्चर है वो फॉर्म किया जाएगा। यहाँ पर इस कंडीशन में क्या बताया, जिनोन का जो एक ऑर्बिटल है वो क्या करता है, इसमें पेयरिंग कर लेता है, जिसके फलस्वरूप एक एकांकी युग्म का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और जनरली ये है इसमें पेयर्ड कंडीशन के अंदर ऑर्बिटल यहाँ पर पाया जाता है, जिसकी वजह से एकांकी युग्म बनता है। तो इसकी जो पंचभुजीय द्विपिरामिडी स्ट्रक्चर बननी चाहिए थी वो इसमें जनरली नहीं बन पाती। तो यहाँ पर इस कंपाउंड के लिए जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, देखिए ये जो होगा ये एकांकी युग्म इस कंडीशन वाले लिगेंड पर क्या होगा, उपस्थित होगा। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा कि बॉन्ड एंगल है वो एक दूसरे की तरफ खिंचेगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जो जियोमेट्री है वो क्या की जाएगी, यहाँ पर फॉर्म की जाएगी कि यहाँ पर जो पंचभुजीय द्विपिरामिडी स्ट्रक्चर बननी चाहिए थी वो इसमें एक एकाकी युग्म की उपस्थिति के कारण इस जीनोन के हेक्साफ्लोराइड के अंदर नहीं बन पाती, और जिसकी वजह से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है वो इसमें क्या किया जाएगा, आपके फॉर्म किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें सबसे पहले IF7 के अंदर कि भाई ये इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन है वो किस तरह से शो किया जाता है। तो यहाँ पर अपन फॉर्मेशन करते हैं आपके IF7 में किस तरह से होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन IF7। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है, यहाँ पर आपका सेंट्रल एटम है आपका आयोडीन। अब यहाँ पर बात करें आयोडीन
53 एटॉमिक नंबर होता है। साथ में बात करें अब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किस तरह से देखने को मिलेगा। क्रिप्टॉन, थ्री डी 4D10, 4D10, 5s2, 5p5। तो इधर देखिए एक बार, आपका ये हो गया 36, 46 और 50 और 5 53। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर आपका ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अपन बात करें इसमें ऑर्बिटल के अंदर जो इसकी ग्राउंड स्टेट होती है वो किस तरह से होगी। तो यहाँ पर देखिए अपन इसके जो बाहरी ऑर्बिटल हैं उन्हीं को काम में ले रहे हैं और इसके बाहरी ऑर्बिटल ये वाले हैं। तो ये आपका है 5s और ये वाला आपके 5p। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, ये आपका जो 5d है ये यहाँ पर क्या होता है, वेकेंट होता है। इस तरह से। तो यहाँ पर अपन बात करें, इसके पास पहले से एक वेकेंट ऑर्बिटल है और अपने को किस एग्जाम्पल में IF7 के अंदर देखना है। तो यहाँ पर 7 तक के ऑर्बिटल हैं वो क्या होंगे, इसके साथ अनपेड कंडीशन में होने चाहिए। तो यहाँ पर अपन इसमें क्या करते हैं, एक्साइटेशन करवाते हैं इसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक्साइटेड स्टेट में आपका ये ऑर्बिटल है आएगा, तो पहले देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्योंकि यहाँ पर आपका स्थायित्व कम है। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसका निकला, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे, ठीक है, और अगले 2 इलेक्ट्रॉन इनमें व्यवस्थित हो जाते हैं। किस तरह से वो अपन अभी इसी में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला एक, तो एक ही आ गया, ठीक है। फिर दूसरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला दूसरी कंडीशन में, मतलब यहाँ पर तीनों कैसे हो गए, अनपेड कंडीशन वाले। अब यहाँ पर अपन एक बार इसको छोड़ दें, यहाँ पर देखें कितने, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 5 ही इसमें इस तरह से अनपेड ऑर्बिटल है और चाहिए कितने, 7। तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, तो S वाले से भी क्या करवा दिया जाता है, एक्साइटेशन कराया जाता है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो जाता है। अब यहाँ पर एक्साइटेड स्टेज के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है और ये किस कंडीशन में होता है, जब sp3d3 आपके हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। और इसका अपन यहाँ से भी पता लग सकते हैं, एक S से हुआ है, 3 p से हाइब्रिड ऑर्बिटल और 3 d वाले। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करें कि भी ये इस तरह से आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, तो अपन IF7 मॉलिक्यूल के लिए बात कर लें। तो IF7 मॉलिक्यूल के लिए आपका ये 5s है, यह आपके 5p है और यहाँ पर आपका जो 5d कंडीशन वाला है। तो यहाँ पर इस अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ आपका एक फ्लोरीन है, एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। इस वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ एक फ्लोरीन ये वाला, इसके साथ ये वाला एक फ्लोरीन और तीसरे अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी फ्लोरीन वाला अपना एटम साझा करेगा
और इसी तरह से अगले के साथ भी। तो देखिए यहाँ पर आपके आयोडीन के 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्लोरीन के 7 एटम्स के साथ क्या करता है, या इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पेयरिंग करता है और पेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरह से इसमें शो किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करें इसमें स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म किया जाएगा। तो अगर इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है तो यहाँ पर आपके पेंटागोनल बाइपायरामिडल स्ट्रक्चर है वो क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपके फॉर्म किया जाएगा, जिसकी अपन स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएं। यहाँ पर आपका आयोडीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये वाला फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। इस तरह से क्या है कि IF7 के अंदर आपका जनरली जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन वो इसमें देखने को मिलता है। जनरली जो प्लेन में आपके जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इनकी दूरियां लगभग समान होती हैं, और साथ में क्या बताया गया है कि इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो भी क्या है, इसमें 90 डिग्री से कुछ कम पाया जाता है, 78 या 79.6 इस तरह से इसमें देखने को मिलता है। मतलब टोटल बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाता है यहाँ पर ये। और दूसरे वाला इसमें एक तो होता है आपके 79.6 कुछ, और दूसरा आपका जो एक्सीय कंडीशन पर स्थित है, जो ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन है, ये क्या एक ऊपर और एक नीचे की तरह व्यवस्थित होता है इस आयोडीन के साथ। तो ये आपका 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पर फॉर्म करता है। तो इस तरह से क्या है कि sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपका जो अलग अलग बॉन्ड फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। दूसरी अपन बात करें कि यहाँ पर अगर जिनोन होता तो जिनोन के अंदर भी वही कंडीशन आपको देखने को मिलती कि यहाँ पर आपका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अपने इस एग्जाम्पल के लिए, HCF6 के अंदर अपन यहाँ पर बात करें तो HCF6 के अंदर भी आपको जो कंडीशन देखने को मिलती है, तो सबसे पहले आपका ये 54 और ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से एक्साइटेशन होगा। तो एक्साइटेशन होगा तो यहाँ पर ये वाला तो पूरा भरा रहता है, यहाँ वाले एक एक इलेक्ट्रॉन करके इसमें आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। और फिर जो फ्लोरीन है वो क्या करता है कि इनके साथ इस तरह से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन करके ये वाला जो आपका 5s वाला है ये क्या करेगा, आपके एक एकाकी युग्म का निर्माण करेगा। तो क्या बताया गया है कि जनरली यहाँ पर आपका जो ये कंडीशन है इसमें क्या होगा कि आपका एक एकाकी युग्म आपके जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो डिस्टॉर्ट होगा। तो इसकी वजह से पूरी स्ट्रक्चर है उसमें डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, और आपके XEF में आपको इस तरह से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। अब इसमें ये एकाकी युग्म इस तरह से इसमें व्यवस्थित हो सकता है। तो इस तरह से क्या है कि मेन स्ट्रक्चर के अंदर तो आपको गिना नहीं जाता, इसलिए क्या है कि ये इस तरह से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, इसमें फॉर्मेशन कर दिया जाता है। तो इस तरह से sp3d3 में आपका एक तो IF7 हो गया उसमें देख लिया, और एक आपका XCF6 में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इसमें इस तरह से देखने को मिलता है।
HCF6 का सिर्फ एक ही मुख्य अंतर है कि भाई इसमें जो s ऑर्बिटल है ये आपके एक एकांकी युग्म का लोन पेयर का फॉर्मेशन करता है और लोन पेयर इसमें इस तरह से व्यवस्थित होकर इसकी जो मुख्य आकृति बननी चाहिए थी इस तरह की, उसमें डिस्टॉर्शन पैदा कर देता है और ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है। विकृत अष्टफलकीय संरचना है वो इससे बनाता है। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो बनाते रहें। धन्यवाद।